मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम जो होना है आपके स्कूल में, उसका प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। ये प्रश्न पत्र आपका विज्ञान का है। देख लीजिए, विज्ञान का प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं एक एक प्रश्न और उसका उत्तर भी बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ, प्रश्न पत्र के साथ आपको एक OMR सीट दिया जाएगा। वो किस प्रकार से रहेगा, चलिए उसे दिखा देते हैं, फिर सभी क्वेश्चन और आंसर को कवर करते हैं। देखिए, जो बच्चे स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे 2023 का एग्ज़ाम देंगे, उनका OMR सेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। 40 प्रश्न उनके परीक्षा में देखने को मिलेगा। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, स्कूल का नाम और किस क्लास और किस सेक्शन में है। कुछ इस प्रकार से आपको OMR सीट मिलेगा। यहाँ पर आपको आंसर फिल करना है। फिल कैसे करेंगे आपके स्कूल के शिक्षक के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो, हमारा जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो सिंपल सा आपको बी में ब्लैंक करना है, बाकी पूरा का पूरा खाली रहेगा। इस प्रकार से आप बी में ब्लैंक कीजिएगा, बाकी पूरा खाली रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको फिल करके और स्कूल में सबमिट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा पेपर का प्रश्न क्या है और क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित दो तालिकाओं में जानवरों के वर्गीकरण की दो श्रेणी को दर्शाता है। एक साइड श्रेणी ए है, दूसरी साइड बी है या फिर 2 है। ठीक, हिरण के साथ में मगरमच्छ लिखा है, हाथी के सामने मकड़ी लिखा है, गाय के सामने शेर लिखा है। तो इन जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं। जैसे हिरण देखो, ठीक, हाथी देखो और ये गाय, ठीक, ये किस प्रकार का भोजन खाते हैं, सब अलग अलग हैं। तो आपको इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना था। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं, मतलब पेड़ के अलग अलग भाग हैं। देख लो, का, खा, गा, घा। ठीक, अब हमारा प्रश्न कहता है कि पादप का और पादप गा को एक समूह में रखा गया है, पादप खा और घा को दूसरे समूह में रखा गया है। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन दो समूहों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी, पत्ती की बनावट इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर। हमारे तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो कि शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। देख लो, चम्मच वगैरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये कहता है कि एल्यूमिनियम सामान्य तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। उसे गलाने पर 660 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2519 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने के लिए रख दिया जाए तो तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है और तापमान सबसे पहले पिघल जाएगा। मतलब ये पूछा है कि 3 बर्तन जो हैं बेटा, तो यदि एक साथ हम गर्म करते हैं तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी। 3 बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ पिघल जाएगा, क्योंकि तीनों बर्तन एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर कहता है मीरा की माँ तेल का दीपक जला रही थी। चूँकि थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए मीरा ने दीपक को एक पारदर्शी ढक्कन से ढक दिया। पारदर्शी मतलब जहाँ से आर पार दिखाई दे। आगे कहता है मीरा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि दीपक बुझ गया। दीपक बुझने का क्या कारण हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी, तेल की कमी, या फिर ढक्कन भारी था, या फिर हवा विपरीत दिशा में थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्योंकि उसने ढक दिया था बर्तन को, तो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए दीपक बुझ गया। आपको पता है ना कि कोई चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन होता है तभी कोई चीज़ जल पाती है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जल पाएगी। सपोज करो कि यदि हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो तुम एक माचिस का तीली तक नहीं जला सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। चलिए, हमारा 5वां नंबर क्या कह रहा है। 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों में वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि में उपयुक्त है, इसका एक परीक्षण कीजिए और उसे ग्लास में नींबू या ग्लास में बालू, दूसरे में मृतिका मतलब मिट्टी और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा लेना है और प्रत्येक गिलास में थोड़ा सा पानी डालना है और कौन सी पादप मृदा में जल्दी वृद्धि करेगी। तो ऑप्शन से बालू, मृतिका और ह्यूमस युक्त, फिर बालू एवं मृतिका। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, मृतिका। मतलब जहाँ पर मिट्टी होगी वहाँ पर पेड़ पौधे जल्दी ग्रोथ करेंगे। आगे देखते हैं 6वां नंबर। एंटी वायरल औषधि का बनना एंटी बैक्टीरियम औषधि के बनने की अपेक्षा
कठिन होता है। क्यों क्यों कठिन होता है, ये रीज़न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी। वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या सूक्ष्म होती है तथा ये तेजी से म्यूटेट होती हैं। आगे देखते हैं 7वां नंबर। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा निकलती है और तापमान बढ़ता है। बस ये आपको टिक कर देना है। चलिए जी आगे देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है कि अगर किसी आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ये कैसे होगा। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना होगा। 9वां नंबर कहता है कि 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसे कन्वर्ट करना था। 10वां नंबर कहता है कि नीचे दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, चार्ट देखो सबसे पहले भैया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। सूर्य से प्रकाश की एक किरण निकल रही है जिसे परावैंगनी कहते हैं। ये आती है संताप मंडल में, संताप मंडल से ओजोन परत में पार करते क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हमारा पृथ्वी रिलीज करता है। ठीक है, और यहाँ पर कई प्रकार की बातें लिखी है, तो ये सब देख लो। हम इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि इस चार्ट के आधार पर आपके अनुसार अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC के उत्पन्न होने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी। धरती के चारों ओर ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होना। ओजोन परत अब धीरे धीरे ओजोन लेयर कट रहा है, इसलिए CFC का ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए जी आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है 11वां नंबर। 11वां नंबर कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में चंद्रमा की कलाओं के दौरान चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की उपस्थिति दर्शाई गई है। देख लो, यहाँ पर बीच में हमारा पृथ्वी है, चारों तरफ जो घूम रहा है वो चंद्रमा है और सूरज यहाँ पर स्थित है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि इस चित्र के आधार पर चंद्रोदय और चंद्रास्त के समय के बारे में सही कथन कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी। जब चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा के करीब होती है तब चंद्रोदय शाम के समय होता है, ये आपको लिखना है। आगे देखते हैं। हमारा 12वां नंबर कहता है नीचे दिए गए परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोयला को जलाना उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब कोयला जलेगा और जल के दोबारा कोयला नहीं बन सकता है। ठीक, या फिर कोई भी क्रिया से दोबारा कोयला नहीं बन सकता जो जल गया। आगे देखते हैं 13वां नंबर। इस आकृति में दिखाई गई भेल मछली दिखाई गहराई में वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। देखो भेल मछली को भैया वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो प्रश्न ये पूछा है कि इनमें से किस विकल्प की सतह की तरफ ऊपर जाते वायु के बुलबुले का आकार का सही रूप दर्शाया गया है, मतलब बुलबुला किस प्रकार से निकलता है ये पूछा गया है। ठीक, तो भेल द्वारा उत्सर्जित वायु। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, पहले छोटा बुलबुला रहेगा, फिर छोटा, थोड़ी बड़ा, फिर और बड़ा, इस प्रकार से बुलबुला निकलता है। ठीक है, जब वो निकालती है छोटा से निकालती है और बुलबुला ऊपर आते आते बड़ा होते जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर। कौन सा समूह सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर। 15वां नंबर कहता है कि राहुल एक सोलर कुकर बनाना चाहता है, इसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सोलर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर को चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है। आगे देखते हैं। हमारा 16 नंबर कह रहा है 2 समान कागजों को मोड़ करके एक उल्लू और एक भेल मछली का मॉडल बनाया गया है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। सेम प्रकार का कागज था, ये बना दिया उल्लू का मॉडल और ये बन गया भेल का मॉडल। आगे प्रश्न कहता है दोनों मॉडल की कौन सी चीज़ समान है, वजन, पदार्थ या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल। नोट में लिखा है कि जिस स्टैंड पर मॉडल रखे उस पर ध्यान ना दें, मतलब हमें स्टैंड को ध्यान नहीं देना है। ठीक, हमें ये बताना है कि जो चित्र हमारा बना हुआ है तो चित्र में क्या समान है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं केवल पदार्थ, केवल वजन और पदार्थ, केवल पदार्थ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी वजन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पदार्थ। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 1 सेकंड। यह प्रश्न क्रमांक हमारा 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल वजन और पदार्थ इस करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 17वां नंबर। 17वां नंबर कहता है कि दीप्ति कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई और उसकी माँ ने उससे कहा कि केवल वही कपड़े खरीदो जो जानवर के रेशे से बने हों। उनमें बाजार के निम्नलिखित कपड़े देखे जा सकते हैं: ऊनी स्वेटर, शुद्ध रेशम साड़ी या और चमड़े का जैकेट और सूती कमीज। तो इनमें से कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, सूती शर्ट, ऊनी स्वेटर और इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऊनी स्वेटर, रेशम साड़ी और चमड़े के जैकेट इस करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करना।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहता है हमारा 18 नंबर, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है तथा ऑक्सीजन दहन में सहायक है, परंतु पानी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है ना तो ज्वलनशील है ना तो दहन में सहायक है। निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पानी एक यौगिक है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व है। आगे देखते हैं 19 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके टच में आएगा, आपके संपर्क में तो आपको बीमार कर सकता है? तो इसकी सर्दी हो, जुकाम हो, वो आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि सर्दी और जुकाम आपका संक्रमित रोग है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा 20वां नंबर कह रहा है कि जलवाष्प पौधे की पत्तियों से रंध्र द्वार के माध्यम से निकलती है, उसी रंध्र के उद्घाटन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में पहुंच जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके उपरोक्त कथन का तर्क प्रस्तुत करें। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती है क्योंकि पानी और CO2 का प्रसार गुणांक अलग अलग है। ठीक, तो ये आपको टिक करना था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर कहता है कि एक परिवार के सदस्य उच्च पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित होकर के मैदानी क्षेत्र में रहने लगते हैं। करीब 6 माह के पश्चात उनके शरीर में कई परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इस संदर्भ में रक्त में हुए परिवर्तन का संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ RBC की संख्या बढ़ जाती है जबकि पहाड़ में वायु कम और संघनित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 22वां नंबर यहाँ पर दिया गया है। 22वां नंबर कहता है कि एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने की गली में कुछ मुख्य सड़क में बारिश से पूरी तरह गीली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क जो था वो सूख गया था और उसके घर के सामने वाली छोटी गली अब भी गीली थी। यश जहाँ रहता है ऊपर से उस जगह का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया। देखो ये भैया मुख्य सड़क हो गया एकदम मेन रोड, और ये इसका घर हो गया और ये पेड़ हो गया और यहाँ पर गीली है, ठीक है, वाली सड़क। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है ये पूछा है। यश ने जो देखा उस बात का वर्णन करके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? PQRS यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल P और R, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है, आपको OMR शीट पे भरना है, यही इसका 100% एकदम एक्यूरेट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ये गलत बात है। देखो संपूर्ण पेपर का सोल्यूशन एक ही वीडियो में दूंगा, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। आगे देखते हैं 23वां नंबर, मनुष्य में तेज दौड़ते या व्यायाम करते समय श्वेत ग्रंथियों से पसीने निकलती है, जबकि दैनिक अनुभव के आधार पर बताइए कि मनुष्य में किस प्रकार की श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, होठों व नाखून पर। ओके, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है 24 नंबर, नीचे कुछ पेड़ दिखाए गए हैं जो कि ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं और सर्दियों के मौसम में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, तो सर्दियों के बाद इन पेड़ों की पत्तियां फिर उग जाती है। नीचे कहता है निम्नलिखित में से सर्दियों के मौसम में इन पेड़ों के द्वारा अपनी पत्तियों गिरा देना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। ये देख लो, वे मृदा से अपशोषित लवण और पानी का उपयोग करके भोजन के रूप में तैयार करते हैं। ओके, यही आपको लिखना था। 25 नंबर कह रहा है कि एक कील को वृक्ष तने में भूमि की सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठीक दिया जाता है, तो 3 वर्ष के पश्चात यह कील, ठीक, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, उसी स्थान पर बनी रहेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि वाहनों में प्रयुक्त कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में सही कथन को पहचान करना है। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, इसका उपयोग अनलेटेड पेट्रोल के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? तो यहाँ पर हमें पहचानना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फलों का छिलका, केक और नींबू सही उत्तर लगा देना है। 28 नंबर कहता है कि रमण सामान से लदी एक हाथ ठेला गाड़ी को धकेलने का प्रयास करता है, परंतु ठेला गाड़ी अपनी जगह से हिलती भी नहीं। रमण यह जानता है कि यदि ठेला गाड़ी की गति नहीं हो रही तो यह नेट बल 0 होना चाहिए। रमण द्वारा ठेले गाड़ी पर लगाए गए बल का कौन सा बल संतुलित करता है? तो इसका सही आंसर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि 100 न्यूटन भार का एक घनाभाकार ब्लॉक जिसकी बीमाएँ 20, 10 और 5 सेंटीमीटर किसी टेबल पर रखा है। ब्लॉक के टेबल पर आरोपित न्यूनतम दाब होगा
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 पास्कल पे टिक करना है। चलिए, तो हमने 29 नंबर तक अच्छे से कवर कर लिया। आगे बढ़ते हमारा तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कार्य के लिए बल आवश्यक है। ऑप्शन हैं स्थिर वस्तु को गतिशील करना, गतिशील वस्तु को स्थिर करना, गतिशील वस्तु की चाल को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हमारा 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से विभिन्न बल को छांटिए। चुंबकीय बल, पेशीय, गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत बल। तो इसमें से सबसे अलग है पेशीय बल, जो मनुष्य के शरीर में लगता है और शरीर के पेशीय बल के थ्रू ही हम कोई कार्य को कर पाते हैं, जैसे बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे देखते हैं 32 नंबर कहता है कि जब किसी ड्रॉपर के चच्छू मतलब नोजल, जैसे चिड़िया का नोक होता है वैसे ही, में पानी रख करके उसे बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, तो ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या कहलाता है। पानी का दाब कहलाता है, पृथ्वी का गुरुत्व कहलाता है, रबर के बल्ब की आकृति या फिर वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब पे टिक करना है। 33 नंबर देख लेते हैं नीचे प्रदर्शित चित्र में से कौन सा पात्र में जल का दाब अधिकतम होगा। हमें पहचानना है कि 30 ml का, एक 300 ml का है, 50 ml का, 500 ml और 60 ml का, तो किसमें जल का दाब सबसे अधिक होगा। ठीक, तो इसके ऑप्शंस तरफ चलते हैं, फिर हम आंसर को बताते हैं। तो इसके ऑप्शंस कहाँ गए, अच्छा यहीं से पहचानना है, सॉरी ABCD यहीं पे दिया गया, तो यहीं से पहचानना है। तो इसका सही आंसर सिंपल सा आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी 60 ml इस करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 34वां नंबर। 34 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका सही आंसर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर ए आसुत जल इस करेक्ट आंसर। हमारा 35 नंबर कहता है नीचे प्रदर्शित चित्रानुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2, S3 पर आपतित हो रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी सतह के लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ S1, S2 एंड S3 के लिए। ठीक है, ये आपको टिक करना है। सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल पृष्ठ S1 के लिए एक का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर कहता है कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी। चाल पूछा गया है, तो इसका चाल हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर कह रहा है नीचे प्रदर्शित विद्युत परिपथ में P और Q के मध्य अलग अलग पदार्थों की छड़ जोड़ी गई है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो नीचे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की छड़ को जोड़ने से बल्ब जलने लगेगी। लकड़ी, प्लास्टिक, कांच या लोहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहा हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर। अच्छा सुनो, इसके अलावा तुम अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जाकर के PDF को डाउनलोड करो। अगर PDF वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो तुम मेरे से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो मेरे से बात करके। आगे देखते हैं 38वां नंबर। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो 38 का सही उत्तर आपको सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ये प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छे देखो यहाँ पर आंसर शीट भी सबमिट है, कोई मसला नहीं यार, वो तो मैं दिखाई दिया हूँ। आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर कहता है रजत इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से एक प्रयोग कर रहा है। वह अलग अलग आवेश की मात्रा Q के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप के धात्विक पत्तियों के बीच की दूरी D मापता है। इसके मध्य ग्राफ खींचता है जो कि नीचे प्रदर्शित है। तो इस आधार पर सही कथन का चयन करना है। देख लो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब आवेश शून्य है तब भी दोनों धात्विक पत्तियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती, इसमें लगाना है। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। हमें बिजली की चमक बिजली गिरने की आवाज़ से पहले दिखाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो प्रकाश की ध्वनि तेज होती है, अकॉर्डिंग टू प्रकाश ध्वनि तेज होती है। ठीक, जो प्रकाश होती है वो ध्वनि से तेज होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देगा, फिर हमें आवाज़ दिखाई देता है। तो लो भैया इस प्रकार से पूरा प्रश्न कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपको किस सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर आना, सभी सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।